आप देख रहे हैं यूट्यूब। मैं आपका टीचर अब्दुल कयूम। तो अब तक की क्लास के अंदर हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को पढ़ लिया। सिलेक्शन टूल के बाद हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ा। इसके अलावा हमारे पास कुछ और सिलेक्शन टूल्स भी आते हैं। आज की क्लास के अंदर हम उनकी बात करने वाले हैं, यानी आज की क्लास के अंदर हम सिलेक्शन टूल्स को कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं। रिमेनिंग सिलेक्शन टूल हमारे पास यहाँ पर दो आते हैं। एक है मैजिक वैन टूल और दूसरा हमारे पास लासो टूल है, जो कि डायरेक्ट सिलेक्शन की तरह ही काम करता है। अब अगर यहाँ पर बात करें, फॉर एग्जांपल सिलेक्शन टूल हमारे पास किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता था। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रा किया और उसके बाद मैंने सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट कर लिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस शेप के किसी इंडिविजुअल पार्ट को सिलेक्ट करता है, यानी एंकर को या किसी पाथ को सिलेक्ट करता है। इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास मैजिक वैन टूल जो है, मैजिक वैन टूल का यूज़ ये है कि वो एक शेप के डिफरेंट कलर्स को सिलेक्ट करता है। यानी अगर इस शेप में या इस कलर के अंदर बहुत सारी शेप्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक एलिप्स भी है, इसके अलावा इसी कलर के अंदर मेरे पास एक पॉलीगॉन भी है। इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ इसी शेप के अंदर, इसी कलर के अंदर, यहाँ पर इसी कलर के अंदर मेरे पास एक स्टार भी है। अब यहाँ पर इन शेप्स को अलग अलग बजाय सिलेक्शन टूल की मदद से इन शेप्स को अलग अलग शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करने के बजाय मैं मैजिक वैन टूल की मदद से इनको डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकता हूँ। क्या होता है कि हमारे पास जब एक ब्रीफ इलस्ट्रेशन बनी हुई होती है जिसके अंदर एक ही कलर बहुत बार यूज़ हुआ होता है और बहुत बारीकी में यूज़ हुआ होता है, यानी कि किसी इलस्ट्रेशन के अंदर एक कलर बार बार इस्तेमाल हुआ होता है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होता है, और हम चाहते हैं उस इंडिविजुअल उस एक कलर को चेंज करना, यानी हमारी इलस्ट्रेशन के अंदर हम उस एक कलर को चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम बजाय एक एक को सिलेक्ट करने के, अगर हम उस एक इंडिविजुअल पार्ट को, उस एक इंडिविजुअल कलर को सिलेक्ट करने बैठे हैं तो इस तरीके से तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसके लिए मैजिक वैन टूल यूज़ होता है, यानी कि आपके आर्टवर्क के अंदर एक कलर जितनी भी बार जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है, मैजिक वैन टूल आपके पूरे आर्ट वर्क के अंदर उस कलर को सिलेक्ट कर लेगा। अब मेरे पास इस कलर के अंदर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं दोबारा से थोड़ा सा इनको एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर मेरे पास ये तमाम शेप्स एक अलग कलर में हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। इन शेप्स को सिलेक्ट करके मैं आल्ट की प्रेस करके एक कॉपी ले लेता हूँ इनकी, और इन सब की कलर्स को मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने इन सब के कलर्स को यहाँ पर चेंज कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास इस आर्टबोर्ड के ऊपर दो कलर्स हैं। मैं चाहता हूँ ये तमाम कलर्स सिलेक्ट हो जाएं, यानी कि इस कलर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इस कलर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक साथ सिलेक्ट हो जाएं, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं। तो मैं मैजिक वैन टूल लेता हूँ और उसके बाद मैं इस कलर के किसी भी ऑब्जेक्ट पर सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने फॉर एग्जांपल इस सर्कल पर सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर सिलेक्ट किया, आप देखेंगे कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स, इस कलर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो सिलेक्ट हो गए। एक ऑब्जेक्ट का कलर हम यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ग्रीनिश टाइप कर दिया मैंने। उसके बाद मैं मैजिक वैन टूल लेता हूँ और मैजिक वैन टूल लेने के बाद यहाँ से मैं इसको इस कलर के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। तो जो कलर ये ऑब्जेक्ट में होगा, इस कलर के तमाम ऑब्जेक्ट्स इस आर्टवर्क के अंदर सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ, आप देखें कि ये तीन ऑब्जेक्ट्स मेरे पास सिलेक्ट हो गए। अगर मैं सिलेक्शन टूल ले लूँ तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर सिलेक्टेड हैं। यहाँ पर देखें कि ये ऑब्जेक्ट अब इसके अंदर से माइनस हो गया क्योंकि इनका कलर सेम नहीं है। तो मैजिक वैन टूल सेम कलर के तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता है। मैं चाहता हूँ इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सिलेक्ट करूँ, तो मैजिक वैन टूल लेकर मैंने इस शेप पर इस कलर के ऊपर, जो कलर मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ उसके ऊपर क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया वो तमाम कलर्स यहाँ पर सिलेक्टेड हो गए। अब यहाँ से इस एक कलर को हम चेंज कर देते हैं। मैंने यहाँ से इस कलर को चेंज कर दिया। दोबारा से मैंने यहाँ से मैजिक वैन टूल लिया, दोबारा से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो सिर्फ यही तीन सिलेक्टेड हुए, ये सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इसका कलर चेंज है। तो मैजिक वैन टूल सेम कलर के तमाम ऑब्जेक्ट्स जो आपके आर्टवर्क के अंदर मौजूद हों उनको सिलेक्ट कर लेता है। अगर हम मैजिक वैन टूल की बात करें, मैजिक वैन टूल को डबल क्लिक करने पर आपके पास यहाँ पर मैजिक वैन टूल के ऑप्शंस आ जाते हैं तमाम। इन ऑप्शंस के अंदर आपका सबसे पहले आता है फिल कलर, यानी आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कस्टम कि आप क्या चीज़ सिलेक्ट करना चाह रहे हो। मैजिक वैन टूल की मदद से आप चाहते हैं कि आप फिल कलर की मदद से सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, यानी आपके ऑब्जेक्ट्स जो फिल हैं, एक ही कलर हैं, तो आप उनको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। या फिर आप स्ट्रोक वेट
ओपेसिटी, ब्लेंडिंग मोड, यानी आप यहाँ से एक कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं कि मुझे वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं जिनका स्ट्रोक कलर कुछ ऐसा हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर देख लिया कि मैंने यहाँ पर स्ट्रोक कलर को चेक कर दिया और फिल कलर ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ। मैं यहाँ पर चंद ऑब्जेक्ट्स पर, इन 3 ऑब्जेक्ट्स पर यहाँ पर मैं स्ट्रोक अप्लाई कर देता हूँ कुछ डिफरेंट सा कलर देकर। यहाँ से मैंने ब्लूइश सा कलर दिया। ठीक है, यहाँ से स्ट्रोक को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, 10 पॉइंट्स कर दिया मैंने। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर अगर आप देखें कि मैंने स्ट्रोक कलर को चेक किया हुआ है, यानी स्ट्रोक कलर्स ऑन किया हुआ है, तो ये सिर्फ मेरे स्ट्रोक कलर्स को ही सिलेक्ट करेगा। अब इन 3 ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मेरा एक सेम कलर लगा हुआ है। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से स्ट्रोक कलर को सिलेक्ट करता है। मैजिक वैन टूल सिलेक्ट किया मैंने, उसके बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर देगा जिनका स्ट्रोक कलर सेम होगा। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इस जैसा स्ट्रोक कलर इन दोनों पर था तो इसने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से एक शेप का कलर, एक शेप के स्ट्रोक का कलर डिफरेंट कर देते हैं। यहाँ से मैंने इस शेप के स्ट्रोक कलर डिफरेंट कर दिया, मैजिक वैन टूल सिलेक्ट किया, उसके बाद दोबारा से मैं इस शेप पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि इस शेप को इसने सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि इसका कलर अब डिफरेंट है। तो डिफरेंट कलर्स सिलेक्ट नहीं करेगा, आपके आर्टवर्क के अंदर जो भी सेम कलर होंगे उनको सिलेक्ट कर लेगा। और इनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस पर डबल क्लिक करके। इस मैजिक वैन टूल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आप सब कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टम स्ट्रोक वेट है, यानी कितने पिक्सल्स का स्ट्रोक आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। मतलब ये होगा कि आप अपने आर्टवर्क के अंदर फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो जिन ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रोक वेट 10 पिक्सल्स होगा वो आपके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से ओपेसिटी एंड ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं। आपने अभी तक ये नहीं पढ़े तो आगे की क्लास के अंदर जब हम इनको पढ़ेंगे तो आप दोबारा से रिव्यू कर लीजिएगा कि किस तरीके से ओपेसिटी एंड ब्लेंडिंग मोड भी सिलेक्ट हो सकते हैं मैजिक वैन टूल की मदद से। तो ये था मैजिक वैन टूल। अब इसके बाद हमारे पास आता है लासो टूल। लासो टूल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरह ही काम करता है, यानी आपकी शेप के डिफरेंट एंकर पॉइंट्स को और पार्ट्स को सिलेक्ट करता है। मोस्टली ये एंकर पॉइंट्स पर ही बेस्ड होता है। तो जब एंकर पॉइंट्स की बात आती है तो हमारे पास ये कॉर्नर्स आते हैं, ये पॉइंट्स आते हैं ब्लू वाले। तो आपका लासो टूल क्या करता है, इन्हीं एंकर पॉइंट्स को ही सिलेक्ट करता है। इन शेप्स को मैं रिमूव कर देता हूँ। मेरे पास सिंपल यहाँ पर एक शेप है, इसका कलर कुछ डिफरेंट से कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस शेप का ये कलर ले लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब देखें कि लासो टूल क्या काम करता है कि आपके इस शेप के डिफरेंट एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, जिस तरीके से आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। अब मैं चाहता हूँ कि इस शेप के इस साइड के एंकर पॉइंट्स को, तो इन तमाम एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँ, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से करने बैठूंगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया मैंने, तो मेरे पास यहाँ पर तमाम एंकर पॉइंट्स इनेबल हो गए। अब मैं चाहता हूँ इन चंद एंकर पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करूँ, बाकी को ना करूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक एक एंकर पॉइंट पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से क्लिक करना होगा, तो ये मेरे पॉइंट्स सिलेक्ट होंगे। लेकिन ये ब्रीफ इलस्ट्रेशंस के अंदर, यानी जब आप लॉन्ग टर्म या बड़ी इलस्ट्रेशंस बना रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसके लिए क्या है, लासो टूल यूज़ होता है। आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद लासो टूल लेंगे और उसके अंदर अब मैं इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली ड्रैग करूँगा। यहाँ से सिंपली इस तरीके से इसके अराउंड जब मैंने ये शेप बनाई तो मेरे पास ये पॉइंट्स सिलेक्ट हो गए। अब इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करके उसके बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से फॉर एग्जांपल इनको ड्रैग करना चाह रहा हूँ तो ड्रैग कर सकता हूँ। अगर मैं इनके इन पॉइंट्स के इन कॉर्नर्स को चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ आसानी से। तो लासो टूल क्या करता है, आपकी शेप के डिफरेंट एंकर पॉइंट्स को डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकता है, यानी कि आप ड्रैग करके आप उनके अराउंड एक पाथ बनाकर, एक स्केच सा बनाकर डिफरेंट सा, यानी यहाँ अगर आप दोबारा से देखें तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद लासो टूल लिया। अब मैं सिर्फ इन अंदर वाले पॉइंट्स को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, सिर्फ इन पॉइंट्स को। तो मैं क्या करूँगा, लासो टूल लेकर इन पॉइंट्स के अराउंड एक सर्कल सा बना लिया। तो जो भी पॉइंट्स इस सर्कल के अंदर आएंगे, जो मैंने यहाँ पर लासो टूल की मदद से एक रफ सा सर्कल बनाया है, जो पॉइंट्स इस सर्कल के अंदर आएंगे वो एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इन पॉइंट्स के अराउंड मैंने सर्कल बनाया,
जो पॉइंट्स इस एंकर पॉइंट के, जो पॉइंट्स इस सर्कल के अंदर अंदर थे वो तमाम पॉइंट सिलेक्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर बाहर के पॉइंट्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने सिलेक्ट करके इन तमाम को ड्रैग किया, यहाँ से ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को आपने सिलेक्ट करना चाहा तो ये आपने तमाम पॉइंट्स अब इस पाथ के अंदर अंदर, इस सर्कल जो आपने एक रफ से सर्कल बनाया इसके अंदर अंदर जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं अब ये सिलेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही मैंने ये ड्रॉप किया तो यहाँ से ये पॉइंट तो डिसलेक्ट हो गए, लेकिन जिनको मैंने सिलेक्ट किया वो तमाम पॉइंट्स सिलेक्टेड हो गए। पॉइंट्स तमाम सिलेक्टेड हैं मेरे पास। मैं इनके अंदर कोई भी चेंजेस यानी इनके कॉर्नर्स के अंदर चेंजेस आसानी से ला सकता हूँ। ठीक है, तो लासो टूल क्या करता है, आपके एंकर पॉइंट्स के यानी आपकी शेप के डिफरेंट एंकर पॉइंट्स को रफली सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आप ड्रैग करके उसके जो भी पॉइंट्स आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं लासो टूल की मदद से आप उनको इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी उनके साथ प्ले अराउंड करना चाहें, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको ड्रैग करके इसके कॉर्नर्स कन्वर्ट करने हैं तो आपने आसानी से ये कर लिया। इसी तरीके से दोबारा अगर मिसाल के तौर पर इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं तो ये दोनों पॉइंट्स सिलेक्ट हो गए। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इनके कॉर्नर्स को ड्रैग कर लिया। तो इस तरीके से इन सिलेक्शन टूल्स की मदद से आप किसी भी पॉइंट को या किसी शेप को सिलेक्ट करके उनके अंदर चेंजेस आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक आपके तमाम सिलेक्शन टूल कवर होते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपने नेक्स्ट टूल यानी कि मोस्टली यूज्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो हमारे पास है पेन टूल, नेक्स्ट क्लास में हम पेन टूल पर बात करेंगे और देखेंगे कि पेन टूल किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आज की क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप मिस ना कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।